यानी सजदा रब के लिए है, लेकिन वो सजदा करना कैसा है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। रुकू रब के लिए है, लेकिन रुकू करना कैसे है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। कयाम रब के लिए है, लेकिन कयाम करना कैसे है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। गोया नमाज भी हुजूर की अदाओं का नाम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए, मोमिन कहलाए, ईमान वाले कहलाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब अनवर पर जो कुरान नाजिल हुआ हिदायत का सरचश्मा है और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा और बेहतरीन अंदाज उसमें मौजूद है। और जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर उतरा, नाजिल किया गया, तो वो एक थ्योरी है, एक लिखी हुई तहरीर है, कलामुल्लाह है, और उसका अमली नमूना और अमली शक्ल वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत तय्यबा है और मुबारक सुन्नत तय्यबा है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी गुजार कर ज़ाहिरी तौर पर मुझे और आपको और रहती दुनिया तक आने वाले मुसलमानों को वो तरीक़ा कार जिंदगी गुजारने का सिखाया कि जो रब ताला की बारगाह में इंतहाई महबूब तरीन है। गोया बात को यूं समझें कि जिस तरह रब ताला ने इस बंदे को बनाया है, इंसान को बनाया है, तो रब ताला उस बंदे को कैसा देखना चाहता है, वैसा देखना चाहता है जैसा हुजूर ने कर कर दिखाया है। गोया हुजूर का हर अमल और हुजूर की हर अदा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के हर अदा मुताबिक है, कमा हक़्क़ुहु उसी तरह मौजूद है। मुझे और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म दिया, हुजूर की अताअत करने का हुक्म दिया कि जैसा हुजूर ने किया वैसा तुम कर लो। और हुजूर के तमाम तर जिंदगी के निचोड़ के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह पैगाम दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी मशहूर आयत मुबारका है, अक्सर अखलाक हसना पर आप इसको सुनते हैं कि फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि आपको खुल्क़ अज़ीम अता किया गया है, यानी इखलाक के सबसे आला तरीन दर्जे पर हैं आप। अब ये इखलाक होता क्या है? वो काम जो आप बगैर किसी तकल्लुफ के करें, बगैर किसी बनावट के करें, जिसने में मसनूई पन्ना हो, वो आपकी आदत व अतवार आपके इखलाक कहलाते हैं। और मुझे और आपको क्या कहा? हुजूर के इखलाक को देखो, उनकी अताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, जैसा वो करते हैं वैसा करते जाओ। जैसा वो मीठा बोल बोलते हैं तुम भी मीठा बोल बोलो, जैसा वो मीठा कलाम करते हैं तुम भी मीठा कलाम करो, जैसा वो मीठा ताल्लुक लोगों से रखते हैं तुम भी मीठा ताल्लुक रखो। गोया हुजूर की हर अदा, हुजूर घर में कैसे थे, हुजूर अहलो अयाल के साथ कैसे थे, हुजूर बच्चों के साथ कैसे थे, हुजूर दोस्तों के साथ कैसे थे, हुजूर रिश्तेदारों के साथ कैसे थे। गोया जिंदगी के हर शोबे में जहां जहां तुम हुजूर को देखते चले जाओ, हुजूर को देखते चले जाओ, वैसी वैसी आदात व अतवार अपने अंदर पैदा करते चले जाओ। तो गोया आपकी आदात व अतवार वही कहलाएंगी कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में महबूब तरीन और मकबूल तरीन आदात व अतवार है। लेकिन एक ताल्लुक वो है जो मखलूक का अपने खालिक से है, यानी रब ताला से जो ताल्लुक बंदे का होना चाहिए या होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इबादत का है। बंदा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज अदा करने के लिए जाता है, ज़कात देता है, ये सारी इबादतें हैं, ये सारी नवाफिल पढ़ता है। गोया ये सारी इबादतें हैं, इसमें बंदा अपने रब से ताल्लुक बना रहा होता है। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। और मेराज में क्या हुआ था? हुजूर की अपने रब से मुलाकात हुई थी। फरमाया कि ये मेराज तो अल्लाह किसी को नसीब नहीं करता,
ये तो मेरा खासा है, लेकिन मेरी उम्मत पर मेरी वजह से फजलो करम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा किया है। जो नमाज शबे महराज दी है वो मोमिन के लिए महराज है, दिन में 5 मरतबा अपने रब से मुलाकात करता है। और फरमाया सजदा वो है कि जो इंसान अपने रब से मुलाकात में इंतहाई करीब होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, अक़ीमिस्सलाह। रब कैसे पढ़े? कहीं नहीं आया तकबीर तहरीमा के लिए हाथ कहां तक उठाएंगे, क़िरात कैसी होगी, हाथ कहां बांधेंगे, क़याम कितना होगा, रुकू कैसा होगा, जलसा कैसा होगा, ऐसा कुछ कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयात बय्यिनात में बयान नहीं किया। तो सहाबा इकराम ने भी पूछा था या रसूलल्लाह कैसे नमाज पढ़े? इस जुमले पर गौर कीजिएगा, जो जवाब अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा इकराम को अता फरमाया। सहाबा ने पूछा नमाज कैसे पढ़े? तो हुजूर ने फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह मुझे तुम पढ़ता हुआ देखते हो, जो जो अमल मैं कर रहा हूं तुम करते चले जाओ, तुम्हारे लिए रब ताला उसे नमाज बना देगा। यानी सजदा रब के लिए है, लेकिन वो सजदा करना कैसा है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। रुकू रब के लिए है, लेकिन रुकू करना कैसे है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। कयाम रब के लिए है, लेकिन कयाम करना कैसे है ये हमें ज़ाते मुस्तफा बताएगी। गोया नमाज भी हुजूर की अदाओं का नाम है। तो गोया नमाज में बंदा अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है। बंदा अपने रब से मिले तो कहा वैसे मिलो जैसे हुजूर मिलते हैं।